माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तीसरे टॉपिक में हम आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ सेक्शन। इस सेक्शन के ज़रिए हम अपने पैराग्राफ को किस तरह से मैनेज करते हैं सीखेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रैंड कमांड अप्लाई करेंगे। पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। अब इन पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे पैराग्राफ सेक्शन में बुलेट्स पर। बुलेट्स के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कई तरीके के बुलेट्स हैं। इनमें किसी भी एक बुलेट को आप सेलेक्ट कर लें। आप देख सकते हैं पैराग्राफ में बुलेट्स लग चुके हैं। बुलेट्स को ख़त्म करने तो दोबारा से आप उस पर क्लिक करेंगे तो बुलेट्स आपके हट जाएंगे। इसके बाद अगर आपको नंबर्स लगाना है तो आप नंबर्स पे क्लिक करें। नंबर्स आपके पास कई तरीके के हैं। बुलेट्स के ब्रैकेट्स के साथ हैं, ABCD, स्मॉल ABCD, रोमन नंबर्स, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। दोबारा से क्लिक करने पर आपके नंबर्स हट जाएंगे। इसके बाद आप बीच में से किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ के सेक्शन पर जाएंगे। ऑप्शन है इंक्रीज इंडीन। इंक्रीज इंडीन के बटन्स पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ आगे की तरफ मूव होंगे और पैराग्राफ को पीछे की तरफ मूव करना है तो डिक्रीज इंडीन पर आप क्लिक करें। इंक्रीज इंडीन, डिक्रीज इंडीन। अब आप तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप मल्टी लेवल लिस्ट पर जाएंगे और इसमें से कोई एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखें आपके पास पैराग्राफ 1 और उसके 3 पार्ट्स, पैराग्राफ 1, 2, 3 और फिर पैराग्राफ 2। तो मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो सब पैराग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके डिक्रीज़ कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पास पांचों पैराग्राफ नंबर वाइज आ गए, यानी सब पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं अलाइनमेंट्स पे। सेंटर अलाइनमेंट्स, इसके बाद राइट अलाइनमेंट्स और इसके बाद लेफ़्ट अलाइनमेंट्स। इससे आपके पैराग्राफ अलाइन होते हैं। अब इन पैराग्राफ को बिल्कुल इक्वल करना है, जो आगे पीछे जो लाइंस हैं इनको बराबर करना है तो आप जस्टिफाई के बटन पर क्लिक करके जस्टिफाई के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपके पैराग्राफ बराबर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाइए लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइनों के दरमियान अगर आपको गैप देना है तो आप दे सकते हैं। 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट है और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप पैराग्राफ के दरमियान कम या ज़्यादा गैप दे सकते हैं। अब आ जाइए डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे पैराग्राफ राइट साइड पर हो जाएंगे और लेफ़्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ आपके लेफ़्ट साइड पर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप राइट साइड से कुछ लिखना चाहते हैं तो राइट डायरेक्शन पे क्लिक करके आप लिखना स्टार्ट कर दें, वरना आप लेफ़्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर दें। इसके बाद आप तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर डाल दें कलर इफेक्ट्स के ज़रिए। शैडो इस ऑप्शन का नाम है जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड
पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे कलर दे सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट से हम तमाम फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। अब आप आ जाइए बॉर्डर्स पर। अगर आप अपने पैराग्राफ के दरमियान बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं या ऑल बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं, या राइट साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं या टॉप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, आप लगा सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया ऑल बॉर्डर्स को। इसकी मदद से आप देखेंगे कि आपके तमाम पैराग्राफ में बॉर्डर्स लग गए। बॉर्डर्स हटाने के लिए नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अब हम कुछ नाम लिखते हैं। हमने लिखा जाकिर, हमने लिखा नदीम, हमने लिखा अहमद और ज़ुबैर। आखिर में हमने लिखा आसिफ और फिर बाबर। अब इन नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि इन नाम को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज कर दें, यानी सॉर्ट करें। तो सॉर्ट की कमांड पे क्लिक कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन नज़र आएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है A to Z। असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपके नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज आ जाएंगे, यानी A से शुरू होकर Z पर ख़त्म हो जाएंगे। और यही तरतीब अगर आप उल्टी कर दें तो डिसेंडिंग पे क्लिक कर दें तो ये तरतीब आपकी उल्टी हो जाएगी, यानी Z से शुरू होंगे और A पे नाम ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप स्पेस बार से स्पेस देते हैं या टैब बटन को प्रेस करते हैं और फिर शो हाइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह के साइन आ जाएंगे। एंटर का ये वाला साइन है, स्पेस बार की डॉट साइन है और टैब का एरो साइन है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इन साइन को आप ऑफ भी करवा सकते हैं शो हाइट के ज़रिए। तो आज हमने डिस्कस किया पैराग्राफ सेक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो गया। शुक्रिया। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।